नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो काफी लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ा और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए है कि काफी जो है देख रहे हैं कि एक दो दिन से एक नोटिस काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सर ये नोटिस जेन्युइन है कि फेक है। कुछ लोग कह रहे हैं वेबसाइट पर नहीं है। वो है जो यूपी ट्रिपल एस सी ई टेंडर निरस्त हुआ है उससे संबंधित है। तो आज हम इस वीडियो में जो टेंडर निरस्त हुआ है उस पर भी पूरी आपको एकदम ऑथेंटिकेशन न्यूज देंगे। सोर्सेस क्या है वो भी आपको दिखाएंगे कि कहां से आप ये नोटिस डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरा एकदम डिटेल्स में बात करेंगे और अभी तक एग्जाम एजेंसी का जो चयन नहीं हुआ है वो कब तक हो सकेगा उसकी भी संभावित आपको थोड़ा जानकारी देंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जाम कब तक होगा इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जो प्रूफ है ना वो हम आपको लास्ट में ही सोर्स आपको दिखाएंगे, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी न्यूज हम देते हैं आपको एकदम मतलब पहले वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं सही है, उसके बाद ही आपको न्यूज पहुंचाते हैं। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पहले आप यहां पर देखिए हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 बैच चल रहा है और इसमें लेक्चर प्लान के अनुसार सारी क्लासेस चल रही हैं और लाइव क्लास आपकी दो लाइव क्लास होती हैं और एक एमसीक्यू क्लास होती है और टेस्ट सीरीज भी इसमें उपलब्ध है। तो जो लोग अगर कोर्स अभी तक नहीं लिए हैं, लेट लतीफी कर रहे हैं, ले लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाकी आगे क्या होगा वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो नोटिस एक वायरल हो रही वो ये वाली नोटिस है, जैसा कि आप लोग देखिए यहां पर 24 सितंबर की ये डेट डली हुई है, 24 सितंबर की। और आवश्यक सूचना में जो लिखा गया है क्या, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ओएमआर आधारित ऑफलाइन ढंग से परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्यकलाप बी हेतु ई निविदा यानी ई टेंडर निकाला गया था। टेंडर आईडी ये आपका दिया हुआ है कुछ के अंतर्गत निविदा का तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिसमें समस्त निविदा दाता अनर्ह पाए गए हैं। तो अनर्ह पाए गए भाई मतलब कि जो योग्यता इन्होंने मांगा था वो योग्यता नहीं रखते रहे होंगे या वो चीजें कंडीशंस नहीं भरपाई कर रहे होंगे, इसलिए सारा टेंडर ही पूरा क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा भ्रम दूर कर देता हूं। बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे जो है जो यूट्यूबर हैं वो ये बता रहे हैं कि एग्जाम एजेंसी का चयन हो चुका था और एग्जाम एजेंसी को रिजेक्ट कर दिया। तो पहली चीज जो ये टेंडर निकलता है, आप लोग सिविल वाले हैं तो अगर टेंडर वाला पढ़े होंगे चैप्टर शायद, तो आपको पता भी होगा कि टेंडर सिर्फ क्या है, एक प्रस्ताव है, एक तरह से क्या है, प्रस्ताव है, मतलब इनविटेशन, ठीक है। तो ये इनविटेशन निकाला गया था, एक तरह से टेंडर निकाला गया था और टेंडर कंपनियां कई फिल की होंगी, एक दो कंपनी, तीन कंपनी जो भी होंगी फिल की होंगी। ये ओपन टेंडर था और ये ऑनलाइन टेंडर दिया गया था, ऑनलाइन टेंडर जो है वो निकाला गया था। तो ये जब निकाला गया था तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कब ये निकला था। इसकी 30 जुलाई को नोटिस आई थी और 30 जुलाई को ये टेंडर निकाला गया था और इसमें डेट भी दिया गया। देखिए कोई टेंडर जब ओपन टेंडर निकाला जाता है जो कि शॉर्ट टर्म नहीं टेंडर होता है तो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम या 5 महीने का टाइम होता है। यहां पर जब ये टेंडर निकाला गया तब ये टेंडर निकला था 30 जुलाई 2024 को और लास्ट डेट फॉर सबमिशन का था 7 अगस्त। ध्यान सुनिएगा, निकला था 30/7/2024 को और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी। और यहां पर जो मीटिंग वगैरह थी वो 14 अगस्त, उसके बाद फिर स्टार्ट ई टेंडर सबमिशन की 29 अगस्त थी। लास्ट डेट जो है वो क्या था, 19/9/2024 और जो ओपनिंग टेक्निकल ई बिड्स था वो 20/9/2024। ये 2 ओपन लिफाफा था, ये जो बिड बोली लगी थी इसमें 2 ओपन लिफाफा की थी, ठीक है, क्योंकि मैं वेबसाइट से चेक भी किया हूं। तो यहां पर क्या है कि अभी एजेंसी का कंफर्मेशन हुआ ही नहीं था। एजेंसियां टेंडर को फिल की थी और वो भी अपनी अर्नेस्ट मनी के साथ, जो भी उसमें डिपॉजिट करना था उसके साथ उनकी चीजें चेक की गई होंगी। जो यहां पर कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशन टेंडर में लिखा होता है, अगर उस टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो टेंडर निकाला गया उसको निरस्त कर दिया जाएगा। टेंडर निरस्त करने के पीछे का कारण क्या है वो आयोग समझ सकता होगा। भाई आयोग ने किया है, आयोग के जो सचिव है उन्होंने किया है, क्योंकि यहां पर सचिव का साइन है, सचिव ने किया है इसको।
तो अब यहां पर थोड़ा सा देखिए कि ये टेंडर जो निरस्त किया गया, क्या ऐसा रीजन हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो जो टेंडर मांगा गया होगा उसमें देखा गया होगा कि वो सारी अर्हताएं पूरी हो रही कि नहीं हो रही, नहीं हो रही होंगी तो देखा गया कि अब इस टेंडर को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर से हो सकता है टेंडर निकाला जाए। अब आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि सर जब टेंडर निकाला गया तो ये सारी चीजें पूर्ण करने में इतना टाइम लग रहा है। देखिए, इतना टाइम लग रहा है, यानी कि जुलाई से 30 जुलाई से लेकर सितंबर तक, सही तरीके से देखें तो 3 महीना तो पूरा पूरा लग ही गया है ना। कोई टेंडर निकालने में 3 महीना लग गया, मतलब 3 महीने में किसी एग्जाम एजेंसी का चयन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके से टेंडर निकाला जाता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म और एक होता है नॉर्मल टाइम, जो भी हो, जो भी रख सकते हैं। तो ये दिमाग में अपना वहम हटा दीजिए कि अभी अब निकलेगा तो 4 महीने लगेगा इसी को प्रोसेस करने में। देखिए, बोर्ड अगर इसको रिजेक्ट किया है या निरस्त किया है तो वो भी कुछ सोचकर किया होगा। बात समझ रहे, कुछ सोचकर किया होगा। हो सकता है कुछ कंपनियों से अटैचमेंट करें, हो सकता है कुछ अपने तरीके से एग्जाम। देखिए, एग्जाम तो मैक्सिमम चीजें तो आयोग खुद करता है, बस वो तो एक मैनेजिंग का काम क्या करते हैं, वो सब करते हैं कंपनियां, ठीक है। सारा भाग दौड़ का काम कंपनियां करती हैं। तो वो आयोग भी सोचा होगा, ठीक है, कुछ चीजें, क्योंकि आजकल पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा आ रहा है, ये सारी चीजें, तो मे भी हो सकता है कि कुछ चीजें सोची गई होंगी। हो सकता है कि आगे चल के शॉर्ट टर्म टेंडर निकाला जाए। ध्यान सुनिएगा मेरी शब्दों को, शॉर्ट टर्म टेंडर। शॉर्ट टर्म क्या होता है, इतना उसमें टाइम नहीं होता, वो 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम होता है। पहले से कंपनियों को अप्रोच कर सकते हैं और अप्रोच करने के बाद वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर टेंडर निकालेंगे और कंपनी फिल करेगी, उसको तुरंत उसको देंगे और तुरंत शॉर्ट टर्म में 1 ही महीने या 25 दिन के अंदर उसको काम पूरा मिल जाएगा और तुरंत वो क्या करेगा, पेपर कराने के लिए आगे सारा प्लान बना देगा फटाफट। तो ये सोचना छोड़ दीजिए आप कि बहुत लेट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है आयोग पर, ठीक है। पेपर में भी आप आए दिन देखते हैं, कहीं सचिव का जो है न्यूज में निकला हुआ है कि हाँ युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। ये भी कटिंग आप देखे होंगे बहुत सारा। तो तैयारी चल ही रही है, तभी तो फटाफट रिजल्ट पुराने आ रहे हैं, नहीं तो क्या आते पुराने रिजल्ट, सोचिए आप। तो भाई वैकेंसी पर भी अब हम, ये तो हो गई पूरा इस पर बात, ठीक है, टेंडर वाले पर। तो टेंडर अभी ये जो निरस्त हुआ ये रियल नोटिस है, अब है, इसका प्रूफ अभी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा हम यूपी 888 जेई पर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। तो ये जो नोटिस है इसका मतलब ये जेन्युइन नोटिस है, फेक नहीं है, इसको आप सही मानिए। लेकिन अगर आप कहेंगे टेंडर निरस्त हो चुका है तो अब एग्जाम एजेंसी का चयन नहीं हुआ तो पेपर इसका मतलब बहुत समय बाद होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा बोर्ड कुछ कहा नहीं है, ठीक है। और बोर्ड नहीं कहा तो इसका मतलब आप ये ना समझिए कि कुछ मतलब होगा ही नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ था। प्रेशर है, काम होगा, परेशान मत होइए, देखिएगा, नहीं तो वही वाला हाल होगा 2016-18 वाले, जैसे धोखा खा गए, अचानक से पेपर हो गया, वही आपका भी हो जाएगा फिर। तो इसलिए मत परेशान होइए, हम कहते पढ़ते रहिए, ज्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, समझ रहे हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। जो टारगेट उसको लेके चलिए, एटलीस्ट आप एक बार पढ़ लीजिए सारा, उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो एग्जाम है, एग्जाम आपका अगर यूपी 888 जेई का हम देखते हैं तो वो एग्जाम आपका लेट नहीं होगा ज्यादा। ये मत सोचिएगा कि पेपर तो बहुत जाएगा, अब तो अगले साल 25 दिसंबर पहुंच जाएगा 2025 में, नहीं। कितना भी लेट अगर जाएगा तो मे भी हो सकता है जून जुलाई जाए, लेकिन तब पर भी आप ये टारगेट मार्च लास्ट लेके चलिए, आप मार्च 2025 लेके चलिए। मैं तो सबको यही बताता हूं कि अप्रैल मई, ठीक है, संभावित, बट आप मार्च ला के चलिए। मार्च नहीं तो फिलहाल आप अप्रैल मान लीजिए, ठीक, क्या मान लीजिए, अप्रैल मान लीजिए। अप्रैल जैसे 2025 आएगा, देख लीजिएगा इसके अंतर्गत कहीं। अब कहेंगे सर केस भी तो चल रहा है, केस चल रहा है तो स्टे तो नहीं हुआ ना। अगर स्टे होता तो क्या सिलेबस आता, अभी अक्टूबर के लास्ट तक कटाप भी आ जाएगा, देख लीजिएगा, देखिएगा आप, धीरे धीरे सारी प्रक्रिया होती रहेंगी, आप बस देखते रहिएगा, खेला होता जाएगा। इसलिए पढ़ाई आप अपना जारी रखिए, सिलेबस आप टाइम से कंप्लीट कर लीजिए,
रिवीजन आप टाइम से प्रॉपर वे में करिए। पढ़ ज्यादा लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही आप ही का होगा। ठीक है, इसलिए पढ़ाई जारी रखिए। एग्जाम आपका मान के चलिए कितना भी जाएगा तो अप्रैल तक जाएगा, क्योंकि उनको हर हाल में जुलाई अगस्त तक आपको नियुक्ति पत्र देना ही देना है। ठीक है, अब रही बात कि मान लीजिए लेट नहीं करते या करते हैं, शॉर्ट टर्म टेंडर निकलता है, क्या होगा वो मैं आपको सूचित कर दूंगा जैसे ही टेंडर शॉर्ट टर्म निकलेगा या लॉन्ग टर्म निकलेगा। देखिए, आइए अब आपको प्रूफ दिखा देते कि जो प्रूफ कहां से लिया गया। देखिए प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि जब आप देखिए आजकल सारा यूपी में ऑनलाइन चल रहा है, ई टेंडर वगैरह सब, तो आप जब जाएंगे ई टेंडर वेबसाइट पर, ठीक है, क्या डालेंगे etender.up.nic.in वाले पर, तो यहां पर आपको इस तरीके से ये वेबसाइट खुल के आती है। ठीक है, वेबसाइट आपकी यहां पर खुल के आएगी बकायदा, ये वाला टेंडर उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा, और यहां पर टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन, टेंडर बाय क्लासिफिकेशन, यहां पर कैंसिल्ड या रिटेन, देखिएगा कैंसिल या रिटेंडर्ड, तो इसको रिटेन भी किया जा सकता है, ये भी इसमें फैसिलिटी है, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो कभी भी इसको रिटेन भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो ये वाला कैंसिल वाला है, ठीक है, ये क्या है, कैंसिल वाला है। और इसमें देखिए बकायदा यहां पर ओपन टेंडर, टाइप ऑफ टेंडर ओपन टेंडर, नंबर ऑफ कवर 2, तो ये 2 ओपन लिफाफा वाला था। ठीक है, यहां पर सर्विसेज में बकायदा यहां से देखिए, यहां से जो नोटिस डाउनलोड हुई है वो कैंसिलेशन ऑफ टेंडर यहां से डाउनलोड हुआ था, जो नोटिस आपकी थी। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद आप खुद चेक कर सकते हैं, अगर ना विश्वास हो, ये टेंडर आईडी आप देख लीजिए, या जो नोटिस में टेंडर आईडी लिखा है उसको आप यहां पर डालेंगे, स्टेटस या कैंसिलेशन वाले में आएगा, वहां से आप डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे केस स्टेटस आजकल खूब चेक करते हैं आप लोग, बस वही चीज इसमें भी है। अब ये देखिए, ये जो हुआ था ये यूपी ट्रिपल के थ्रू हुआ था, बकायदा यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह पैसा वगैरह बकायदा लिखा हुआ है, कितने कितने अमाउंट का था। ठीक है, यहां पर जो बोली थी पीरियड ऑफ वर्क कितने समय के लिए था, 730 दिन के लिए था। देखिए यहां पर लिखा भी है कितने दिन का काम है, 730 दिन। 730 दिन मतलब समझ रहे हैं कितना है, ये 2 साल के ऊपर तक के लिए है। देख रहे हैं, 2 साल जो ये दिया गया था टारगेट इनको पूरा सारा काम करने के लिए, 2 साल तक के लिए। जैसे अगर आज सिलेक्शन हो जाता तो 2024 3 26 मतलब लास्ट 2026 तक ये काम करते। ठीक है, तो 2 साल के लिए काम ये करते, जो कंपनी आती पेपर कराती, 2 साल तक जितने पेपर होते उसमें। ठीक है, और बिड वैलिडिटी जो है ये 180 दिन, मान लीजिए वही 6 महीने तक, मतलब वो था बोली लगाने का सिस्टम। तो ये तो थोड़ा सा यहां पर था, आपको प्रूफ दिखा दिए कि यहां से नोटिस आई है, इसीलिए यूपी ट्रिपल की वेबसाइट पर नोटिस आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो चलिए भैया, अगर आप पढ़ाई नहीं किए तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कोर्स नहीं लिए, कोर्स के साथ पढ़ाई कर लीजिए, मैं बता भी दिया, इसके फीचर्स वगैरह यूट्यूब पर भी बता दिया हूं। और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, चैनल पर बने रहिए, और जल्द ही आपकी एमसीक्यू क्लास शुरू हो जाएंगी, तो एमसीक्यू भी करिए साथ साथ। और हर संडे इसमें फ्री टेस्ट अवेलेबल है, तो टेस्ट भी आप हर संडे दीजिए, और क्लासेस अपनी थ्योरी कंप्लीट करिए। जो टारगेट है आपका मार्च, वो टारगेट लेकर ही चलिए। एक बार अगर सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर एग्जाम 1 महीने टले, 2 महीने टले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। बात समझ रहे हैं, तो वो चीज नहीं तो पता चला वही पुराने जैसा धोखा हो जाएगा, अचानक से आएगा पेपर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, पेपर हो भी गया, आपको आधा सूचना नहीं। अभी तो कुछ लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है, बात समझ रहे हैं। अभी कुछ लोग हमें कॉल करके पूछते हैं सर पूरा टेक्निकल ही पढ़ना है कि नाटको पढ़ना है, तो अभी ये भी हाल है कुछ। ठीक है, तो उन लोग को भी लिए सूचना ये है कि अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए सिलेबस क्या है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ऐप हमारा अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो के, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।